साथियों नमस्कार। अधिकतर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि यदि भारत विश्व गुरु था, तो यहाँ पे वैज्ञानिक खोजें क्यों नहीं हुई? है ना? ये एक साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत जिज्ञासु लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि सरल रूप में कि भारत विश्व गुरु था, आज की स्थितियों को देखते हुए। लेकिन साथियों ये एक प्रश्न है जो बहुत लोगों के मन में उठता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर बात की जाए। तो साथियों एक छोटे से वीडियो में मैं ये जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों भारत को पहले दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। एक 5000 वर्ष से पहले की बात करते हैं, एक 5000 वर्ष के बाद से जो आज तक के इतिहास में आती है चीजें उसमें। तो साथियों अगर पहले की बात की जाए तो उसमें बड़े स्तर पर, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक खोज उस वक्त हुई नहीं जो आज हमें दिख रही है, जो मैकेनिकल चीजें हैं या बहुत सारी है ना। साथियों सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि पहले के जो लोग थे ना वो बहुत समृद्ध थे, और जब कोई व्यक्ति समृद्ध होता है ना तो वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता है, ये तो साधारण रूप में समझ सकते हैं। और उस वक्त की जो शिक्षाएं थी वो इस विज्ञान से बहुत ऊपर की चीजें थी। ये विज्ञान उसके पास कुछ भी नहीं था, इसे मानना ना मानना अलग बात है, क्योंकि ये विज्ञान भी एक समय वहीं पर पहुंचने वाला है, उसी चीज तक पहुंचेगा। क्योंकि विज्ञान का अंतिम चरण क्या है? अभी तो हम लोग मशीनों के जरिए सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, यंत्रों के जरिए चीजों को सफल करने की पूरी जो हमारी आज का जो विज्ञान है वो यंत्रों के जरिए चीजों को करता है। लेकिन उस वक्त का जो विज्ञान था उसे यंत्र की जरूरत नहीं थी, वो खुद में इतना सक्षम था कि आज जो हम लोग वैज्ञानिक खोज से सिद्ध कर रहे हैं, शायद उस समय उन लोगों ने अपने अंदर की आत्मा को उतना सिद्ध कर दिया था। वो ये करने में सक्षम थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे, है ना, आंख बंद करके सब कुछ देखने की उनकी क्षमता थी, है ना। और बहुत सारी चीजें थी, योग को लेकर के बहुत सारी चीजें थी। तो वहां तक तो ये इसके कोई मायने नजर नहीं आते कि इसकी जरूरत थी, है ना। उसके बाद की बात करते हैं तो धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन होता है। यहाँ पर भी तो चीजें हो सकती थी, लेकिन साथियों यहाँ का जो विचार था, यहाँ के जो लोग थे साथियों, उनके अंदर एक बहुत गहरा विचार था। वो था ये कि ऐसी कोई भी चीज निर्मित नहीं करनी है हमने हमारे लिए जो कि हमारी सृष्टि के लिए या हमारी प्रकृति के लिए विनाश का कारण बनती है। और वैज्ञानिक जितनी भी चीजें बनी हुई है आज के समय में, इसके दो पहलू हैं। हालांकि हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन कम समय के लिए। अभी कितना समय हुआ है इस तरह की तकनीक को आकर के, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ या इसके प्रति कुछ ऐसी चीज है, एक वास्तविक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि 100-200 साल से ज्यादा हुआ होगा। और अगर आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इसके लिए तो 50 साल भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर आप हमारे आसपास के वातावरण को देखेंगे तो इसकी स्थिति ऐसी खराब हो चुकी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप इसको सोच सकते हैं, है ना। दिसंबर जनवरी का महीना शुरू हो चुका है लेकिन एक बूंद बारिश की नहीं आई है अभी। ये इसी विज्ञान की वजह से हो पा रहा है ना। मतलब अगर हम इसे सुविधा प्राप्त कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को कुछ क्षणों के लिए, 100-200-500 साल कोई बड़ी बात नहीं होती है प्रकृति के लिए, अगर प्रकृति दृष्टि से सोचा जाए तो हम इससे कुछ फायदा ले सकते हैं अपने छोटे से कालखंड के भीतर। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होने वाले हैं वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे इस प्रकृति में। तो शायद इस बात को हमारी जो भारतीय चीजें थी वो इस बात को समझती थी, इसीलिए वो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ी। करने के लिए वो कर सकते थे, ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान की नॉलेज की कोई कमी थी, क्योंकि ज्ञान नॉलेज भाषा से उसका कोई लेना देना नहीं होता, या एक ही चीज से जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं है। वो अलग अलग रूप में अलग अलग क्षेत्र में निर्मित होता रहता है ना। तो ये इस संदर्भ में है। फिर उसके बाद की आगे की बात करते हैं कि भाई जब वैज्ञानिक दौर चला है पूरी दुनिया में, उस वक्त भारत में खोजें होनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं हुई? साथियों अगर इस संदर्भ में एक सरल रूप में समझा जाए तो लगभग 700 ईस्वी से जो एक आधिकारिक रिकॉर्ड में है 611, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया है, जो पहला आक्रमण था। उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए हैं जो आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं थे, है ना। तो उसके बाद से तो भारत आक्रमणों के बीच में ही फंसा हुआ है। आज किसी ने किया, कल किसी ने किया, परसों किसी ने किया, उसके बाद किसी ने किया, बस यही चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और इन आक्रमणों से यहाँ के लोगों की क्या स्थिति हुई थी, किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर पाए हैं, ये उन लोगों से या आज की वर्तमान स्थिति से हम इसे समझ सकते हैं किस रूप में उन्होंने अपने जीवन यापन किया। जब लोगों के लिए जीवन यापन करना ही मुश्किल हो जाएगा, वो कौन सी खोजें करेंगे? पहली बात ये है ना। जबकि उससे पहले की बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हुई है। गणित की खोज, जो वर्तमान में गणितीय सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, इसकी खोज भारत में ही हुई है, भारत के लोगों ने की है।
और इसी गणित के आधार पर बहुत सारी खोजें बाद में होती है ना। ये एक अलग विषय है, लेकिन ये लगभग 1000-1500 वर्षों तक लगातार युद्ध में जूझता रहा, लगातार इस पर अलग अलग लोग युद्ध करते रहे। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, उन्होंने भी इस पर कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप बताइए, जिस समाज को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा हो, जिस समाज पर बार बार आक्रमण किए जा रहे हो, जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल, मानसिक स्थिति हो या फिर और सारी तरह की स्थितियां, वो किस तरह की खोज कर सकते हैं, इस पर समझने और सोचने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, तो अपनी हर एक चीज के साथ पूरी परिपक्वता के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहता है ना। कुछ लोगों का मानना है कि भाई अगर भारत के पास इतनी सारी चीजें या विश्व गुरु था तो वैज्ञानिक खोजें क्यों नहीं हुई है। साथियों, जो विदेशों में भी वैज्ञानिक खोजें हुई है, अधिकतर खोजें उनमें से तभी हुई है जब दुनिया के लोग भारत से जुड़े हैं। भारत कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा है, भारत से ही दुनिया जुड़ी है। अगर आप एक सत्य को देखेंगे तो जितने आक्रमण भारत पर हुए हैं, इतने आक्रमण दूसरे किसी देश पर नहीं हुए। ये बात सोचने की है। और यहाँ से बहुत सारी चीजों को लेकर के आज आपको मैं एक जानकारी दूं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे ज्यादा पांडुलिपियां हैं, उतनी भारत में भी मौजूद नहीं है जितनी उस यूनिवर्सिटी के पास है। क्या कर रही है वो वहां पर? भारत के वेद उपनिषद दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? किसी भी रूप में पढ़ाया जाते हो, कितना भी अंश पढ़ाया जाता हो, लेकिन पढ़ाया जाता है ना। इस हम लोगों आज के समय में हम लोग थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा ले लेते हैं, या अंग्रेजों के प्रति जो भी चीजें चल रही है कि भाई भारत किस रूप में विश्व गुरु हो सकता है या जो भी है। साथियों, जो सत्य है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, आने वाला समय हो सकता है और भारत का हो, भारत विश्व गुरु बने, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं या वैज्ञानिक चीजें हमें नजर आ रही है, ये हो सकता है कि पूरी दुनिया को एक गहरे संकट की तरफ लेकर के जाए। क्योंकि वैज्ञानिक खोजें होना ये कोई अच्छा परिणाम नहीं है। अच्छा, इसे सिर्फ सुखद अनुभव ही नहीं लिए जा सकते, बहुत बुरे अनुभव भी है इसके। और आने वाले समय में 10 साल के बाद आप देखिएगा, जिस तरह की आज एआई टेक्नोलॉजी चल रही है, 10 साल के बाद तो वो बहुत बुरी स्थिति पैदा कर देगी हमारे ही समाज के अंदर, हमारे ही देश के अंदर या दुनिया भर के अंदर। तो इस चीज के ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है ना। तो कोई भी चीज जो है, अगर वो अनियंत्रित हो जाए, हाथ से बाहर चली जाए, तो वो बहुत घातक हो सकती है। तो विज्ञान भी उनमें से एक है। वैज्ञानिक खोजें करना ये भी कोई बड़े गर्व की बात जैसी बात नहीं है, क्योंकि जो विनाश की तरफ जाता है उस पर नियंत्रण होना चाहिए। जहां तक सीमित है वहां तक अच्छी बात है। तो इसीलिए भारत को इस संदर्भ से जोड़कर ये कहना कि भाई भारत अगर विश्व गुरु था तो खोजें क्यों नहीं हुई है। साथियों, हुई है, लेकिन यहाँ की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। उन्हें समझना और सोचना पड़ेगा। साथियों, इस पर विचार करने की जरूरत है सभी को। और अभी के लिए इतना ही। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर साथियों शेयर करें और सेव करें, ताकि आप इसे बाद में भी सुन सकते हैं। और इस तरह की अनेकों अनेक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो करिए। यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब करिए, है ना। जय श्री कृष्ण।